क्या हाल चाल दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो आपको रात भर जगाए रखेगी। चलो शुरू करते हैं एक विलेज की कहानी, जहां दिन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रात का नाम सुनते ही सबके हौसले थोड़े से कमजोर पड़ जाते थे। तो नवरात्रि का टाइम था और गांव में धूम धड़का था, दंदिया, गरबा, भजन, सब कुछ। मैं और मेरे दोस्त हर रात उस मैदान की तरफ जाते थे, लेकिन एक चीज थी जो हमेशा हमारे ज़हन में छुपी रहती थी। गांव के पुराने शिव मंदिर के पीछे एक बड़ा तालाब, जहां नवरात्रि के दिन कोई नहीं जाता था। लोगों कहते थे वहां पे एक लड़की का भूत रहता है जो नवरात्रि के 9 दिन जगती है और दूसरों के शरीर में घुस जाती है। कहा जाता था कि उस लड़की की बलि कभी पूरी नहीं हुई थी। मुझे और मेरे दोस्त राज को लगा, अरे भाई भूत भूत तो कुछ नहीं होता, चलो आज देखते हैं क्या सीन है। तो हमने डिसाइड किया कि अष्टमी की रात हम तालाब के पास जाएंगे। जब हम वहां पहुंचे, हवा इतनी ठंडी थी जैसे सांस भी जम गई हो। पीछे से दंदियां और धूल की आवाज आ रही थी, पर तालाब के पास बिल्कुल शांति थी। पानी का रंग भी काला दिख रहा था और बीच में एक औरत की परछाई नजर आ रही थी। प्रदीप ने टॉर्च जलाई, पर जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी वो गायब हो गई। मैंने सोचा ये तो आंखों का धोखा है, लेकिन तभी एक आवाज आई, 8वां दिन खत्म हो गया, कल मेरी पूरी रात होगी। अगली रात हम वापस आए। इस बार तो कुछ और ही सीन था। तालाब के पास दीपक अपने आप जल रहे थे। तभी राज चिल्लाया, बाय कुछ मेरे पैर पकड़ रहा है। मैंने देखा उसके पैर को पानी से निकालती एक सेफ्ट हाथ पकड़ रहा था। मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन राज की आंखें बदल गई थी। वो सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा था, 9वीं रात मेरी है, तुम सब मेरे हो। उसकी आवाज प्रदीप की नहीं थी, बिल्कुल लड़की की थी। डर के मारे मैं मंदिर की तरफ भागा, क्योंकि लोग कहते थे कि मंदिर की घंटी बज जाए तो भूत की शक्ति कम हो जाती है। मैंने घंटी जोर से बजाई और प्रदीप वहां गिर के बेहोश हो गया। लेकिन तालाब के पानी से एक लड़की का चेहरा बाहर आया, सेफ्ट कपड़े, खून से भरे हाथ, और उसकी आंखें सीधा मुझे देख रही थी। उसने सिर्फ एक बात बोली, मेरा अधूरा खेल पूरा करने कोई नहीं आया, अब तुम लोग मेरे खेल का हिस्सा बनोगे। तब से ढोल की आवाज तेज हो गई और मुझे लगा जैसे पूरे मेला में सिर्फ खाली चेहरे मेरे तरफ घूर रहे हो। सुबह हमें गांव वाले तालाब के पास मिले। प्रदीप की हालत खराब थी, उसके गले पर सेफ्ट धागे के निशान बने हुए थे। मैंने सबको सच बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। आज भी जब नवरात्रि आती है, मैं उस तालाब के पास नहीं जाता, क्योंकि मुझे उस लड़की की आवाज याद है। 9 रात मेरी होती है और जो भी आया वो कभी वापस नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आप क्या सोचते हो? क्या आप भी ऐसे किसी भूत से मिले हो? बताना मत भूलना। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुभरात्रि।